मौसम का मूड भी समझ में नहीं आ रहा है। इतनी बारिश हो रही है लेकिन फिर भी उमस और चिपचिपी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। मानसून अभी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ कई इलाकों में बारिश से राहत की उम्मीद थी तो दूसरी तरफ मौसम ने फिर करवट ले ली है। झारखंड और आसपास के इलाकों में बने लो प्रेशर एरिया ने पूरे मौसम सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। मौसम विभाग ने बताया कि 23 राज्यों के लिए बारिश, आंधी, तूफान, तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मूसलाधार बारिश होगी कहीं तो कहीं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आम जनजीवन हो सकता है प्रभावित। यानी अगले कुछ दिन सफर करने वालों को बहुत सावधान रहना होगा। किसानों और समुद्र में जाने वाले मछुआरों तक को भी अपने बारे में सोचना होगा, अपनों के बारे में सोचना होगा। दरअसल ये सभी मौसम से प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए मौसम विभाग जारी कर रहा है समय समय पर एडवाइजरी, जिसका वीडियो लेकर आए हम आपके लिए। खासकर उन इलाकों में परेशानी बढ़ सकती है जहां पहले से जलभराव या भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। इस मौसम में बदलाव की सबसे बड़ी वजह झारखंड और उसके आसपास का बना लो प्रेशर एरिया है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बात करें इस सिस्टम की तो ये सिस्टम धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ने वाला है और इसका जो असर है झारखंड के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक दिखाई दे सकता है। इसके अलावा मॉनसून टर्फ और ऊपरी हवा के साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते भी बारिश का माहौल और मजबूत होगा। आईएमडी के अलर्ट को देखते हुए लोगों को खुले इलाकों में पेड़ों और कमजोर कंस्ट्रक्शन से दूर रहने की सलाह दी जाती है। तेज बारिश के चलते सड़क पर विजिबिलिटी भी घट सकती है। ऐसे में बिना जरूरत यात्रा करने से बचे, बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में, लगभग 23 राज्यों में बारिश का असर देखने को मिल सकता है। कुछ जगहों पर बारिश के साथ साथ आंधी की स्थिति भी बन सकती है। ऐसे में तेज हवा के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और पुराने कंस्ट्रक्शंस के आसपास न खड़े हों और इनसे दूर ही रहें तो बेहतर होगा। सुरक्षित जगह पर रहें, ज़्यादा बेहतर होगा। बात करेंगे राज्यों के मौसम की तो दिल्ली एनसीआर में 26 तारीख यानी आज का जो मौसम है वो एक बार फिर करवट ले सकता है। आईएमडी ने दिल्ली के सभी प्रमुख इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नई दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, शहादरा, साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली और साउथ वेस्ट दिल्ली के इलाकों में बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। बारिश के दौरान कई इलाकों में ट्रैफिक धीमा हो जाएगा। स्वाभाविक है, जलभराव की समस्या होगी तो ये परेशानी तो आएगी ही। बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। आज कई जिलों में भारी बारिश, तेज हवाओं के चलते आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया। अंबेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बलिया, बांदा, बस्ती, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, जौनपुर, झांसी, कुशीनगर, महोबा, मऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, संत कबीरनगर, शामली, सुल्तानपुर और वाराणसी में बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। लखनऊ में अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। बारिश के दौरान निचले इलाकों में जलभराव बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। छतरपुर, दतिया, ग्वालियर, निवाड़ी, पन्ना, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़ में बारिश का असर अधिक रहने की संभावना है और इन इलाकों में 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। भोपाल में अधिकतम तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में जलभराव और स्थानीय नदियों, नालों का जलस्तर बढ़ने जैसी स्थिति बन सकती है। लोगों को तेज बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। बिहार में मौसम की बात करें तो असर कुछ अधिक देखने को मिल सकता है। पूर्णिया, जहानाबाद, दरभंगा, भागलपुर, वैशाली, लखीसराय, मधुबनी, किशनगंज, बेगूसराय, सिवान और बक्सर में बारिश के साथ साथ आंधी तूफान को लेकर के भी लोगों को सावधान रहना होगा। फिर एक बार मैं कहूँगा कि बड़े भारी भरकम पेड़ों, पुराने पेड़ों या बिजली के खंभों के आसपास ना अपने पशुओं को बांधें, ना आप खुद कभी खड़े हों। बारिश के कई बार होता है ना, बारिश से बचने के लिए लोग पेड़ों के नीचे चले जाते हैं, तो ऐसा ना करें क्योंकि बिजली कड़कने की भी संभावना है और बिजली जब गिरती है तो कई बार ऐसा होता है कि वो आसपास मौजूद पेड़ों पर गिरती है और पेड़ के नीचे मौजूद जो भी जीव होगा उसे नुकसान पहुंच सकता है। हवाओं की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक यहाँ पहुंच सकती है, जो कि काफ़ी खतरनाक हालात भी पैदा कर सकती है। ऐसे में खुले में लोगों को न जाने की सलाह दी जाती है।
और आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। तेज हवा के साथ बारिश होने पर स्थानीय स्तर पर यातायात भी प्रभावित हो सकता है, सावधानी से चले। झारखंड की बात करें तो आसपास के क्षेत्र में लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और इस पूरे मौसम में बदलाव का यही एक कारण है। ये सिस्टम पहले गंगा के मैदानी इलाकों और फिर उत्तर ओडिशा के आसपास एक्टिव था और अब इसके झारखंड की ओर बढ़ने से राज्य में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इसके प्रभाव से पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं और मौसम जब बदलता है तो थोड़ा आवाजाही भी उससे प्रभावित होती है, तो झारखंड में ये देखने को मिल सकता है। देवघर बाबाधाम जाने वाले लोगों को बहुत सावधानी से यात्रा करनी होगी। बात करें मरुभूमि राजस्थान की, तो राजस्थान में मानसून अब कमज़ोर नहीं पड़ रहा है। दरअसल चूरू, पाली, बारा, राजसमंद, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, श्रीगंगानगर, करौली, डीग, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बालोतरा, कोटा, हनुमानगढ़ और भरतपुर में बारिश के साथ साथ तूफान की भी संभावनाएं हैं। कुछ जिलों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक जा सकती है। जयपुर में अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तेज हवाओं के दौरान खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी जाती है। ग्रामीण इलाकों में भी मौसम अचानक बदलता देखा जाएगा। वहीं बात करें पहाड़ी प्रदेश देवभूमि उत्तराखंड की, तो बागेश्वर, चंपावत, देहरादून, पिथौरागढ़, ऋषिकेश, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यहां हवा की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के दौरान भूस्खलन और सड़क पर मलबा आने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में सोलन, कांगड़ा, ऊना, लाहौल स्पीति, मंडी, कुल्लू और बिलासपुर समेत कई इलाकों में तेज बारिश की आशंका है। यहाँ 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवाएं चल सकती हैं। शिमला में अधिकतम तापमान करीब 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पहाड़ों पर यात्रा करने वालों और मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेकर निकलने की उन्हें सलाह दी जाती है। आज के लिए पठानमथिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की और एर्नाकुलम में भी येलो अलर्ट जारी किया गया। बारिश वाले पहाड़ी क्षेत्रों भूस्खलन को देखते हुए दूर रहने की सलाह लोगों को देता है मौसम विभाग।